गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बाकी बच्चे कहाँ, इन्फॉर्म कर दिया? यस यस मैम। ओके ओके। एग्जाम कैसे रहा? कितना बजे खत्म हुआ पेपर? मैम मैम पेपर तो मेरा तो 1 घंटे में हो जाता है वैसे। नहीं, सर ने तो 4 बजे बताया था ना, 4 बजे एग्जाम था ना। 4 बजे से 5:30 बजे तक। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लिया? यस मैम, 2 बच्चे ने और ज्वाइन किया। वो ये है कुछ वन मोर था, सौरभ या वन मोर, दो दो बच्चे हैं, वो दो बच्चे आना है। सौरभ, मनीष। हाँ, सौरभ। ओके, तब तक हम शुरू करते हैं। प्लास्टिक्स में देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स अवेलेबल। थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। Thermoplastics are plastic that do not undergo chemical change when it is 1 minute. Thermoplastic do not undergo chemical change in their composition when heated and can be molded again and again. Thermoplastic मतलब क्या है? Again heat apply करने से, अब pressure and heat दोनों अप्लाई करने से हम उसका shapes change कर सकता है repeatedly. So that is called as thermoplastic. Thermosetting plastics में क्या है? तो बार बार हम चेंज नहीं कर सकता उस शेप्स को। ओके, थर्मोसेट, सेट मीन्स एक बार में उसका शेप सेट हो जाती है। उस आफ्टर दैट इफ यू अप्लाई हीट एंड प्रेशर यू कैन नॉट चेंज द शेप। उस मटेरियल को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। Thermosets can melt and take shape once. ये term important है, only once एक shape it will take. After they have solidified, solid होने के बाद they stay solid, solid जैसे ही रहता है। In the thermosetting process, chemical reaction occurs, that is irreversible process में chemical reaction चलता है। So difference between thermoplastic, heat apply करके बार बार हम shape change कर सकते हैं thermoplastic में। thermosetting plastics में हम ओनली वन टाइम एक पर्टिकुलर शेप दे सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर different types of plastics we have seen yesterday. Okay, ये different types of plastic materials है जो engineering purposes में use होती है। Okay. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स में हम देखा था, इट इज वेरी लेस ब्रिटल मटेरियल है, करोशन रेसिस्टेंस इज अवेलेबल, लो इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी है, इजीली फॉर्म कर सकते हैं, वाइड चॉइस ऑफ अपीयरेंस इज अवेलेबल, लो मॉइस्चर अब्सॉर्प्शन होती है, हीट रेसिस्टेंस होते हैं। सो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं प्लास्टिक्स को? Acquiring the raw material as a monomer, रॉ मटेरियल को मोनोमर फॉर्म में लेते हैं, उसके बाद सिंथेसाइजिंग द बेसिक पॉलीमर, सिंथेसाइजिंग करते हैं, देन कंपाउंडिंग पॉलीमर इनटू ए मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन, तो मोल्डिंग एंड शेपिंग इन द प्लास्टिक इनटू इट्स फाइनल शेप। सो ये प्रोसीजर है, एक प्लास्टिक प्रिपेयर करनी है तो ये चारों स्टेप्स हमें फॉलो करना है। फर्स्ट मोनोमर परचेस करनी है, फिर उसको सिंथेसाइज करते हैं इनटू पॉलीमर, देन पॉलीमर मटेरियल को कंपाउंडिंग मटेरियल, उसके साथ सम एडिशनल मटेरियल ऐड करते हैं, उसके बाद मोल्डिंग और शेपिंग देते हैं, फाइनल शेप देते हैं। ये चारों प्रोसीजर फॉलो होती है प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। रॉ मटेरियल में क्या क्या होती है? यूजुअली रेसिन्स डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल से, ऑर्गेनिक मैटर से, वेजिटेबल से रेसिन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो है रॉ मटेरियल बनती है प्लास्टिक्स के लिए। दिस इंक्लूडेड सच मटेरियल एज सेलुलोज फ्रॉम कॉटन, कॉटन से सेलुलोज मिलते हैं, परफुरल फ्रॉम ओट हल से मिलती है, ऑयल से, सीड से मिलती है, जैसे है मूंगफली है, मूंगफली से है, तिल का तेल है, मूंगफली, सरसों, ये सब है, उससे हम रेसिन्स प्रोड्यूस कर सकता है। जो भी विस्कस मटेरियल है उससे हम रेसिन्स प्रिपेयर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हीट। Today most plastics are produced from petrochemicals.
अभी है जो प्लास्टिक्स हम यूज करते हैं मोस्टली पेट्रोकेमिकल का गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जो लास्ट प्रोडक्ट मिलती है दैट इज कॉल्ड एज ए प्लास्टिक मटेरियल। उसको डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करने से हम उसको रॉ मटेरियल मिलती है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से प्लास्टिक्स का रॉ मटेरियल मिलती है। द फर्स्ट स्टेप इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन्स मेनी, ओके। Polymerization means monomer means only one molecule will be available, उसको combine करके poly many molecules से continuous chain जैसे बनाते हैं, that is polymerization। Two basic methods by which polymerization occur: addition and condensation reaction। Addition process से condensation process से polymerization is taking place। This is achieved by adding reinforcement such as glass or carbon fiber to the plastic। Plastic के साथ reinforcement means combining material है, दो plastic पार्ट को वेरी स्मॉल साइज रॉ मटेरियल को होल्ड करने के लिए some elements are added, that is glass or carbon fibers added to the plastics, increasing the strength and stability। strength बढ़ाने के लिए भी, stability का भी, and hold करने के लिए भी ऐसे reinforcement glass और carbon fibers add करते हैं plastics के साथ। नेक्स्ट एडिटिव्स है, इसमें से नाम से हमें पता चलेगा ऐड, ऐड मीन्स एडिशन, ऐड करो, किसको क्या क्या मटेरियल ऐड होती है प्लास्टिक के साथ, तो उसके बारे में। केमिकल एडिटिव्स कैन बी यूज्ड, केमिकल्स, सम केमिकल्स हम ऐड करते हैं यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक टू अचीव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मेटल्स में बोला है ना, निकल ऐड करो, क्रोमियम ऐड करो सर्टेन प्रॉपर्टीज इंपोर्ट करने के लिए, वैसे प्लास्टिक्स में केमिकल्स ऐड करते हैं सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स टू प्रोटेक्ट द पॉलीमर फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय ओजोन और ऑक्सीजन। अगर पॉलीमर है प्योर ऑक्सीजन को, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू प्योर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसका क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं प्लास्टिक्स के साथ। Then ultraviolet stabilizers to protect against weathering। उसके बाद क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं। वेदरिंग मीन्स क्या है, जैसे रेनी सीजन, समर सीजन, ऐसे जो वेदर रिलेटेड डिफरेंट वेदर्स में इफ द प्लास्टिक इज सब्जेक्टेड, तो उसका है स्टेबल करने के लिए, मतलब अनअफेक्टेड रहने के लिए अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं प्लास्टिक के साथ। नेक्स्ट प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं टू इंक्रीज द पॉलीमर्स फ्लेक्सिबिलिटी। प्लास्टिक का मेन एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल होती है, हम बेंड कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में, उसके लिए प्लास्टिक के साथ प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं, उसके वजह से वो फ्लेक्सिबल बन जाती है। देन लूब्रिकेंट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन प्रॉब्लम, लूब्रिकेंट्स भी ऐड करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक पार्ट फ्रिक्शन से क्या है, टूटने के ज्यादा चांसेस है। इफ इट गेट्स हीटेड तो क्या है, शेप चेंज हो जाएगा प्लास्टिक का, एलोंगेशन, रिडक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब होगा अगर फ्रिक्शन के वजह से, फ्रिक्शनल हीट इज डेवलप्ड, तो लूब्रिकेंट्स उसके साथ ऐड करते हैं। देन पिगमेंट्स टू गिव प्लास्टिक कलर, पिगमेंट जैसे चार वगैरह तुम देखोगे रेड कलर में होती है, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का चेयर्स अवेलेबल होती है ना, तो वो किस लिए है, उसमें पिगमेंट्स ऐड करते हैं, कलरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, उसके वजह से डिफरेंट कलर्स मिलता है। तो ये दीस ऑल आर एडिटिव्स। एड मीन्स ऐड करो, एडिटिव्स टू द प्लास्टिक्स, टू डिफरेंट कैरेक्टर्स चेंज करने के लिए डिफरेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट शेपिंग एंड फिनिशिंग। शेपिंग मतलब प्लास्टिक्स को शेप एंड फिनिशिंग कैसे करते हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस है कंप्रेशन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग में प्री मेजर्ड अमाउंट ऑफ पॉलीमर, प्री मेजर्ड मीन्स क्या है, मेजर करते हैं हाफ kg 1 kg, तो फिर उसमें अगर लूब्रिकेंट कितना ऐड करना, 100 ग्राम ऐड करना, पिगमेंट्स 150 ग्राम ऐड करो, ऐसे हर एक मटेरियल, रॉ मटेरियल को हम मेजर करते हैं। सो मेजर, प्री मेजर्ड अमाउंट ऑफ पॉलीमर
इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हीटेड मोल्ड। मोल्ड में पहले से हीट होगा, उस पे जो पॉलीमर का रॉ मटेरियल को हम डालते हैं। देन टॉप हाफ कम्स डाउन एंड अप्लाइज प्रेशर। मतलब 2 पार्ट होते हैं, बॉटम मोल्ड, अपर मोल्ड। तो बॉटम मोल्ड इन हॉट कंडीशन पे रखेगा, उसमें रॉ मटेरियल ऐड करते हैं, फिर टॉप मोल्ड डाउन में आके प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसके वजह से एक शेप, पर्टिकुलर शेप मिल जाती है। Usually uses thermosetting plastics and produces प्रोडक्ट लाइक डिशेस, कंटेनर कैप्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस होती है कंप्रेशन मोल्डिंग पे। ओके इसमें विद डायग्राम इट इज एक्सप्लेन्ड कंप्रेशन मोल्डिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बॉटम मोल्ड है, ये टॉप मोल्ड है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल एडेड है, प्लास्टिक पॉलीमर का रॉ मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये लोअर मोल्ड है, इट इज इन हॉट कंडीशन। पहले से है ना, इसको गर्म करके रखते हैं, फिर इसके अंदर क्या है, रॉ मटेरियल प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, फिर ऊपर से जो ये कैविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। जो ये शेप है ना, दिस शेप, तो ये प्लंजर है, ये प्लंजर और पंच कौन सा शेप में है, हमें फाइनल प्रोडक्ट भी ऐसे ही मिलेगा। तो ये लगभग कटोरी जैसा शेप में, ये कटोरी जैसा बाउल मिलेगा। ओके सो प्लंजर और पंच क्या शेप में है, हमें फाइनल प्रोडक्ट भी वही शेप में मिलेगा। सो ओनली 2 पॉइंट यहाँ पर हमें नोट करनी है। बॉटम मोल्ड हॉट कंडीशन पे रख के रॉ मटेरियल ऐड करते हैं, और टॉप मोल्ड को हम प्रेशर, वी यूज दिस टॉप मोल्ड फॉर अप्लाइंग द प्रेशर। तो यहाँ पर देखो एफ लिखा है ना, फोर्स, फोर्स अप्लाई करते हैं। जो टॉप मोल्ड नीचे आ गया है, यहाँ पर जो वैकेंट स्पेसिस अवेलेबल, क्लियरेंस है ना, इस क्लियरेंस के अंदर जो ये प्लास्टिक मटेरियल है, इट विल टेक दिस शेप। तो उसके बाद क्या है, जो टॉप मोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा थ्रू द मोटर, ऊपर लिफ्ट जा रहा, व्हेन इट इज लिफ्टेड इन टॉप। तो नीचे से जो एजेक्टर पिन होती हैं, यहाँ पर देखो एजेक्टर पिन और नॉकआउट पिन। तो ये नॉकआउट पिन से नीचे से हल्का सा फोर्स लगाओ, ये कंपोनेंट है, ये बाहर निकाल सकते हैं हम। सो दिस इज अबाउट द कंप्रेशन मोल्डिंग। ओके ये डायग्राम में एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट एक्सट्रूजन मेथड। एक्सट्रूजन मेथड पे ये डिवाइस कॉल्ड एन एक्सट्रूडर, एक एलिमेंट रहेगा एक्सट्रूडर नाम से, फोर्सेस वो धक्का देती है सॉफ्टन्ड प्लास्टिक थ्रू ए शेप्ड डाई। मतलब प्लास्टिक व्हेन इट इज हीटेड सॉफ्ट बन जाती है प्लास्टिक। तो वो सॉफ्टन्ड प्लास्टिक में, जो प्लास्टिक विच इज इन सॉफ्ट कंडीशन, उसको फोर्स अप्लाई करने से विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूडर जो रास्ता मिलेगा ना, डाई, ओके डाई स्मॉल ओपनिंग की थ्रू उस प्लास्टिक मटेरियल को निकालते हैं। तो डाई कौन सा शेप में है, उस शेप में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो डाई में भी ये सर्कुलर रॉड ट्यूब ऐसे होगा जैसे टूथपेस्ट। ओके टूथपेस्ट का जो माउथ ओपनिंग सरफेस है ना, तो वहां पर सर्कुलर शेप में है, जो पेस्ट बाहर निकलती है, जो क्रीम फेशियल क्रीम्स बाहर आती है, सर्कुलर ट्यूब फॉर्म में आता है ना, दैट इज एग्जाम्पल फॉर एक्सट्रूजन। जैसे टूथपेस्ट निकालते हैं हम, फिर फेयर एंड लवली क्रीम वगैरह निकालते हैं, दोस ऑल आर एग्जाम्पल फॉर एक्सट्रूजन प्रोसेस। हम फिंगर से बैक साइड से प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ड्यू टू दैट लिक्विड सॉफ्ट स्टेट में जो है अंदर मटेरियल वो बाहर आती है। तो एक्सट्रूजन में यहाँ पर देखो ये स्क्रू इज अवेलेबल। ओके हम मैकेनिकल जो प्लास्टिक एक्सट्रूजन करने के लिए यहाँ पर स्क्रूज आर अवेलेबल, ये प्लंजर इज देयर, ये रॉ मटेरियल, यहाँ से रॉ मटेरियल इज प्लेस्ड। तो यहाँ पर जो कंटेनर है इट इज हीटेड। जब रॉ मटेरियल इधर आती है, हम इसको रोटेट करते हैं, रोटेट कर रहे हैं मीन स्क्रू इज रोटेटिंग। स्क्रू जब रोटेट होगा, प्लास्टिक मटेरियल यहाँ से आगे आगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, स्क्रूइंग के वजह से ये मटेरियल मेल्ट होके आगे जाएगी। यहाँ पर डाई इज अवेलेबल, एक छोटा सा ओपनिंग है, इसके थ्रू बाहर निकलते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल फॉर एक्सट्रूजन मेथड।
सेम डायग्राम है, यहाँ पर कलर्स से एक्सप्लेन्ड है। तो ये देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल होपर कहते हैं, फनल शेप में अवेलेबल है। तो होपर में हम रॉ मटेरियल प्लेस करते हैं, जो भी ग्रीन कलर में है ना, दैट इज रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल प्लास्टिक पार्ट्स का जो रॉ मटेरियल इधर डालते हैं, स्मॉल छोटा छोटा पार्टिकल स्मॉल पीसेस फॉर्म में डालते हैं। व्हेन दिस स्क्रू इज रोटेटेड, यहाँ पर ये स्क्रूज है ना, स्क्रूज के थ्रू ये मटेरियल ऐसे आगे फॉरवर्ड होती है। तो ये कंटेनर और बैरल इट इज हीटेड, इंडक्शन हीटिंग के थ्रू इट इज हीटेड, तो आगे जा रहा है स्मॉल ओपनिंग के थ्रू बाहर जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रूशन प्रोसेस। नेक्स्ट इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग क्या है? सिमिलर टू एक्सट्रूशन बैरल इज हीटेड, मतलब एक्सट्रूशन मेथड जैसे ही जो बैरल है इन विच रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, इट इज हीटेड। pellets or granules fed into the heated cylinder। जो यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग में यहाँ ग्रीन कलर में जो रॉ मटेरियल डालते हैं ना, उसको कहते हैं pellets और प्लास्टिक ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स मीन छोटा छोटा प्लास्टिक कटा हुआ पोर्शंस है। ओके, तोड़ फोड़ करके छोटा छोटा प्लास्टिक्स डालते हैं रॉ मटेरियल में। सो pellets and granules fed into a heated cylinder। melt is forced into, मतलब व्हेन हीटेड सिलेंडर में रॉ मटेरियल डालोगे, वो प्लास्टिक्स भी गर्म हो जाती है, उसको फोर्स किया जाती है स्प्लिट डाई चैम्बर के थ्रू। देन मोल्टन प्लास्टिक पुस्ड इनटू द मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी के अंदर पुश किया जाती है। उसका प्रेशर है, कितना फोर्स में प्रेशर अप्लाई करते हैं, 70 मेगापास्कल से लेके 200 मेगापास्कल फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो टिपिकल प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रोडक्ट्स इससे मिलती है इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू? कप्स, कंटेनर, हाउसिंग्स, टूल हैंडल, नॉब्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन कंपोनेंट, टॉयज वगैरह भी इंजेक्शन मोल्डिंग मेथड से हम बना सकते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग है, इसका डायग्राम यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर जो पिस्टन है, रॉ मटेरियल ऊपर से पाउडर पेलेट्स ग्रैनुल्स होपर में प्लेस किया जा रहा है। तो कंटेनर, ये मोल्ड कैविटी है, मोल्ड कैविटी इट इज हीट, कंटेनर बैरल इज हीटेड। पिस्टन है यहाँ पर टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये रॉ मटेरियल क्या है, तो वो हॉट कंडीशन पे यहाँ पर अवेलेबल है, स्मॉल ओपनिंग के थ्रू जा रही है, यहाँ पर जो पार्ट है मिल रहा है। ठीक है, दिस इज इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन जैसे डालते हैं, मतलब जैसे इंजेक्शन डालते हैं तो दवाई हमारी बॉडी के अंदर चलती है ना, वैसे ही मेथड में ये सारे पार्ट्स बनाते हैं। वेरी थिन पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द इंजेक्शन मोल्डिंग मेथड। नेक्स्ट ब्लो मोल्डिंग, जो हमारे वाटर बॉटल्स वगैरह है, केन्स, वाटर बॉटल्स, ऑल आर मेड फ्रॉम द ब्लो मोल्डिंग मेथड। ब्लो मोल्डिंग में क्या होती है, ये ट्यूब, एक्चुअली इट इज ए मॉडिफाइड मेथड ऑफ एक्सट्रूशन एंड इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है। ये ट्यूब एक्सट्रूडेड देन क्लैंप्ड टू मोल्ड विद कैविटी लार्जर देन ट्यूब डायमीटर, फाइनली ब्लोन आउटवर्ड टू फिल द कैविटी। प्रेशर है 350 किलो पास्कल्स टू 700 किलो पास्कल प्रेशर अप्लाई करते हैं। अदर ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस है इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग एंड मल्टी लेयर ब्लो मोल्डिंग। मतलब ब्लो मीन्स ये एक सिलेंडरिकल रॉड जैसे रहेगा, वाटर बॉटल का जो प्रीवियस प्रोडक्ट है, उसके अंदर विद हाई प्रेशर फोर्स एयर, हॉट एयर इज पास्ड, उसके वजह से अंदर है वो बॉटल शेप्स में मिल जाएगा। यहाँ पर इस ड्राइंग में देखो स्कीमेटिक डायग्राम है ब्लो मोल्डिंग में। यहाँ पर डाई की हाफ पोर्शन है, यहाँ पर डाई अनदर हाफ पोर्शन है। तो यहाँ पर सिलेंडरिकल रॉड जैसे प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक का रॉड, प्लास्टिक रॉड इज अवेलेबल। इस प्लास्टिक रॉड को अंदर hot air, blow air is available. Blow means with high pressure air is passed.
high pressure air अंदर, high pressure hot air is passed inside the cylindrical rod. Okay, तो आप फिर क्या करते हैं, ये दोनों डाई पार्ट को क्लोजली, यहाँ पर देखो सेकंड डायग्राम में दोनों डाई पार्ट को क्लोजली लाया जाता है. सो व्हेन द टू डाइस आर कमिंग क्लोज टुगेदर, एक बॉटल शेप जैसे दिख रहा है, हॉट एयर इसके थ्रू पास कर रहे हैं, इतना स्पेस क्लियरेंस इज अवेलेबल, उसके वजह से एक्सपैंड हो जाती है. ये जो ये प्लास्टिक मटेरियल है एक्सपैंड हो जाती है. फिर लास्ट में डाइस को रिमूव करो, हमें वाटर बॉटल मिल जाएगी. ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल सारे ये ब्लो मोल्डिंग मेथड से ही बनाते हैं. ठीक है, दिस इज ब्लो मोल्डिंग. Next, transfer molding. Transfer molding is an improvement of compression molding. Compression molding की another form है, तो इसका डायग्राम नीचे गिवन है, इसके साथ ट्रांसफर मोल्डिंग हम देखेंगे. ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर प्लंजर इज अवेलेबल, यहाँ रेड कलर में है ना, विजिबल है ना, दैट इज ट्रांसफर प्लंजर इज अवेलेबल. यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है यहाँ ग्रीन कलर में है ना, दिस ग्रीन कलर पे एक रेक्टेंगुलर ग्रीन कलर शेप है, दैट इज रॉ मटेरियल. ओके, ये रॉ मटेरियल लोअर मोल्ड में रखते हैं. व्हेन टॉप मोल्ड इज पासिंग क्लोज टू द, यहाँ पर आके टच करता है, तो ये ट्रांसफर प्लंजर और पिस्टन, ओके, प्लंजर और पिस्टन इस ग्रीन कलर रॉ मटेरियल को प्रेशर अप्लाइज द प्रेशर. उसके वजह से यहाँ पर सेकंड ड्राइंग में देखो, ये रेक्टेंगुलर शेप में जो रॉ मटेरियल था, इट इज मेल्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू दिस लोअर पोर्शन में. यहाँ पर देखो व्हाइट कलर में क्लियरेंस एरिया गिवन है. When the plunger is moving downward direction, ये रेक्टेंगुलर का जो रॉ मटेरियल है, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है, मेल्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू द लोअर पार्ट. क्लियरेंस कहाँ पर, काली जहां है वहां पर भाग जाता है मेल्ट होके. ठीक है, ये फिर क्या है, हम इस मोल्ड को, प्लंजर को ऊपर लेने के वक्त क्या है, स्प्रू है जो ये वी शेप में है ना, वो स्प्रू स्पिन ऑल्सो ऊपर चला जाता है. तो ये ग्रीन कलर का यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर शेप में रॉ मटेरियल था, यहाँ पर बाउल शेप में मिल गया है, देखो, ओके, कटोरी जैसे मिल गया है. ये फाइनल प्रोडक्ट है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर मोल्डिंग. किसी को कुछ डाउट है बेटा तुम लोग? नो मैम. ओके, ये कंप्रेशन मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग, ये प्रोसेस, इसमें से 10 मार्क क्वेश्चंस में जरूर आएगा बेटा. विद डायग्राम एक्सप्लेन कंप्रेशन मोल्डिंग, विद डायग्राम एक्सप्लेन इंजेक्शन मोल्डिंग. एनी वन मोल्डिंग मेथड है. 10 मार्क क्वेश्चंस में सेशनल एग्जाम में भी आएगा, बीटीई एग्जाम में भी आएगा. बट सेशनल एग्जाम में 4 मार्क्स मिलती है मैक्सिमम, उसमें बीटीई में 10 मार्क्स मिलती है. बट विद डायग्राम एनी वन, जैसे कंप्रेशन मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग, एक्सप्लेन एनी वन मोल्डिंग मेथड विद डायग्राम, तो डायग्राम बना के तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इम्पोर्टेंट है, जरूर आएगा. ओके, नेक्स्ट थर्मोसेटिंग रेसिन्स है. थर्मोसेटिंग, सेटिंग मीन्स क्या है, ओनली वन टाइम एक शेप बन सकता है. वंस हार्डन्ड एंड सेट, हार्डनिंग कर दिया है, सेट हो गया. दे डू नॉट सॉफ्टन विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट अप्लाई करने से उसको सॉफ्ट नहीं बना सकता है. रीजन, कंसिस्ट ऑफ लीनियर रिलेटिवली लो मॉलिक्यूलर वेट thermoplastic polymer chains with cross links. वो क्रॉस लिंक परमानेंट बॉन्ड बन जाती है चेन्स के बीच में, इसके वजह से वो चेंज नहीं होता है. सेटिंग हो जाती है, बॉन्ड्स सेटिंग हो जाती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसके वजह से नहीं होता है. नेक्स्ट कास्टिंग है. कास्टिंग में कन्वेंशनल कास्टिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक पार्ट से हम कास्टिंग मेथड से भी बना सकते हैं. उसमें क्या है, जो रॉ मटेरियल को क्रूसिबल में मेल्ट करके एक कंटेनर में, मोल्ड में डालो, वो एक पर्टिकुलर शेप में मिल जाएगा. दिस इज conventional method of casting. Okay, desired parts can be produced.
एप्लीकेशन में प्लास्टिक्स का एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर यूज होती है? टेलीफोनिक रिसीवर, जो हम घर पे लैंडलाइंस यूज करते हैं, दैट फोन इट इज अ प्लास्टिक मटेरियल है। इलेक्ट्रिक प्लग्स है, जो स्विच बोर्ड में हम डालते हैं प्लग, दैट इज अ प्लास्टिक मटेरियल। रेडियो एंड टीवी कैबिनेट्स, जो किसके अंदर रेडियो टीवी वगैरह उसका कवर होती है ना, आउटर बॉडी, वो है प्लास्टिक मटेरियल है। कैमरा बॉडीज, कैमरा की जो बॉडी होती है आउटर बॉडी, इट इज अ प्लास्टिक मटेरियल। देन ऑटोमोटिव पार्ट्स आल्सो available, gears, plastic gears also available, nylon screws available है। तो ये है ऑटोमोटिव पार्ट्स का है। देन इलेक्ट्रिक बेकर, इलेक्ट्रिक बेकर में भी प्लास्टिक्स का यूज होती है। देन स्विच पैनल्स, यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स आर अवेलेबल। ये है ये बोर्ड है, प्लेइंग बोर्ड इज अवेलेबल। ये है प्रेस्टीज कुकर है, इस कुकर का जो हैंडल्स वगैरह होती है, दीस ऑल आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स में प्लास्टिक्स है। सो ये है यहाँ पर हीट कंडक्टिविटी, हम इसको पकड़ने से हमें वो हीट महसूस नहीं होती है। व्हाई? इट इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, प्लास्टिक इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, लो थर्मल कंडक्टिविटी है, इसके वजह से यहाँ पर जितना भी हीट है यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होती है। तो इसके वजह से हम हाथ से पकड़ के इसको प्ले वन प्लेस टू अनदर प्लेस रख सकता है। सो दीस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। इसमें भी प्लास्टिक का नेम, ये सब कमर्शियल नेम्स हैं। तो प्लास्टिक्स का डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल नेम्स है, तो वो ये प्रोडक्ट्स है, उसका प्रॉपर्टीज है। तो ये प्लास्टिक का नेम एपॉक्सी रेसिन, तो ये प्रोडक्ट है कास्टिंग एंड इनकैप्सुलेशन एडहेसिव्स में बॉन्डिंग ऑफ अदर मटेरियल। ये जो ग्लू आती है ना, वो ग्लू है, इट इज एपॉक्सी रेसिन। ओके, वो गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, उसका प्रॉपर्टीज हार्ड एंड ब्रिटिल है, अनलेस रेनफोर्स्ड, रेसिस्ट केमिकल्स, केमिकल उसके ऊपर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट मेलामिन फॉर्माल्डिहाइड है, लैमिनेशन वर्क में, लैमिनेशन सरफेस क्रिएट करने के लिए, प्लास्टिक सरफेस क्रिएट करने के लिए मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड है। तो क्यों, इसका प्रॉपर्टीज क्या है? स्टिफ, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, रेसिस्ट सम केमिकल्स एंड स्ट्रेन्स नहीं लगती है। पॉलिएस्टर रेसिन है, कास्टिंग में काम आती है, बॉन्डिंग ऑफ अदर मटेरियल। पॉलिएस्टर रेसिन यूजुअली जॉइन करने के लिए यूज होती है टू पार्ट्स को। ये भी स्टिफ, हार्ड, ब्रिटिल है, लैमिनेशन पर्पस में यूज होती है। नेक्स्ट प्लास्टिक का नाम है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, हैंडल्स में, कंट्रोल नॉब्स में, एडहेसिव्स में यूज होती है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड प्लास्टिक। ये भी उसका प्रॉपर्टी है स्टिफ, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, ब्रिटिल एंड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। ये थर्मोप्लास्टिक्स है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, सेम थिंग्स रिपीटेड है। थर्मोप्लास्टिक एप्लीकेशंस भी बता दिया है। एप्लीकेशन में और भी टॉयस है, कोम्स, कंघी वगैरह होती है, टॉयलेट गुड्स, फोटोग्राफिक फिल्म, इंसुलेटिंग टेप, होसेस, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। तो एग्जाम्पल्स है पॉलीस्टाइरिन, एबीएस, मिथोक्रिलेट, पीवीसी, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीक्लोरो एसीटेल, ये सब एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक्स है। सेम है, प्लास्टिक नेम है, नायलॉन है, उस प्रोडक्ट है, एक फ्यू से एग्जाम्पल इस अवेलेबल है। तो ये है पॉलीप्रोपिलीन, जो चेयर्स वगैरह हम से बैठते हैं, वो पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक से बनाई होती है। तो पॉलीस्टाइरीन है, ये है कोन शेप्स वगैरह पुल्ली में डालने के लिए यूज होती है, टॉयस में यूज होती है। देन एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलिथीन कवर, जो पॉलिथीन कवर्स होते हैं ना, जो कैरी बैग हम कहते हैं, तो वो लो डेंसिटी पॉलिथीन है। तो हाई डेंसिटी जो पानी का जो बॉटल्स होती है ना, 25 लीटर का, 50 का, 1000 लीटर का वाटर टैंक है, वो सब है हाई डेंसिटी पॉलिथीन से बनाई जाती है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज ये सब यहाँ पर गिवन है। ये डिफरेंट एप्लीकेशन, उसका कमर्शियल नेम्स प्लास्टिक का यहाँ पर गिवन है। अब प्लास्टिक का डिसएडवांटेज भी है, क्या क्या डिसएडवांटेज है? लो स्ट्रेंथ होती है, लो यूजफुल टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी में यूज नहीं कर सकता है, इफ इट इज हायर टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड वो मेल्ट हो जाती है। लेस डायमेंशनल स्टेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है।
फिर एजिंग इफेक्ट, हार्ड एंड्स बिकम ब्रिटल ओवर टाइम, कुछ दिनों के बाद टूट जाती है। सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट, हाँ उसमें एनवायरनमेंट के सूटेबल नहीं है। मॉइस्चर मॉइस्चर एंड केमिकल्स में उसके वजह से उसका लाइफ डाउन हो जाती है। पुअर मशीनेबिलिटी, उसमें मशीनिंग करने में दिक्कत होती है, प्लास्टिक चिपक जाता है मशीन टूल्स में। ये इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स है। ठीक है, अभी हैं जो प्लास्टिक्स का डेवलपमेंट से रिसर्च वगैरह चलता है, वो बुलेट प्रूफ पॉलीमर, जो जैकेट्स वगैरह होती है ना, पॉलिटिशियंस वगैरह हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक बुलेट प्रूफ पॉलीमर प्लास्टिक मटेरियल्स बनाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट एट राइस यूनिवर्सिटी Texas have created a new super polymer material that can stop a 9 mm bullet and seal the hole behind it. तो ये रिसर्च चल रहा है टेक्सास यूनिवर्सिटी में बुलेट प्रूफ मटेरियल पॉलीमर से बनाने के लिए। द मटेरियल इज कॉम्प्लेक्स मल्टी ब्लॉक कोपॉलीमर पॉलीयूरेथीन विच इज अ सिंथेटिक कंपाउंड बिल्ड इन द लैब, लेबोरेटरी में बिल्ड किया जाती है। प्लास्टिक्स ब्लेड, इसमें क्या है, डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, मिमिक हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन जिसको बहुत कम होती है, तो उनके ट्रीटमेंट करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन पे प्लास्टिक ब्लड का उसका रिसर्च कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में। तो वो दैट इज आल्सो पॉसिबल। हमारी बॉडी के अंदर भी समटाइम्स मेटल्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो वो मेटल्स के वजह से ज्यादा वेट हो जाती है, भारी होती है फ्रिक्शन के वजह से, इसलिए क्या करते हैं प्लास्टिक्स को अंदर रखने के लिए रिसर्च चल रहा है। द प्लास्टिक ब्लड कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कंटेनिंग porphyrin which is permanently bonded to a hyper bonded polymer shell। तो मतलब प्लास्टिक ब्लड में क्या होती है, आयरन होती है, उसके अंदर पोरपेरिन करके एक प्लास्टिक मटेरियल ऐड किया जाती है, तो इट विल कंबाइन विद द ब्लड। वो मतलब ब्लड से कुछ करोसन नहीं लगेगा, अंदर बॉडी के अंदर बायोकम्पैटिबिलिटी ये कहते हैं, तो हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट करता है। सो रिलेटेड टू दिस वन, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रहा है, प्लास्टिक का एप्लीकेशन इंक्रीजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक सोलर सेल्स, अभी है जो सोलर पैनल्स वगैरह होती है ना, वो सोलर पैनल्स में प्लास्टिक का यूटिलिटी नहीं है, मेटालिक सोलर पैनल्स यूज करते हैं, तो उसके प्लेस में प्लास्टिक अगर रखा तो वेट कम हो जाती है, उसका भी रिसर्च चल रहा है। प्लास्टिक सोलर सेल्स क्रिएट करने का भी रिसर्च चलता है। नेक्स्ट, इम्प्लांटेबल पॉलीमर्स, मतलब इम्प्लांटेबल मीन्स हमारी बॉडी के अंदर छोटा सा स्क्रू जैसे सॉकेट्स जैसे रखने के लिए, डिस्क जिसे किसी को टूट गया वो डिस्क रखने के लिए, ऐसे इम्प्लांट बॉडी के अंदर इम्प्लांट करने का भी प्लास्टिक्स में रिसर्च चल रहा है। नेक्स्ट, कमर्शियल में क्या है, स्पेस फ्लाइट्स, जो फ्लाइट्स ऊपर जाती हैं, स्पेस फ्लाइट्स, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स वगैरह, PSLV ये सब कहते हैं, तो उसमें लाइट वेट कॉम्पोजिट मटेरियल बनाने के प्लास्टिक्स को ऐड करते हैं, ये कह रहा है। 3D प्रिंटेड पार्ट बनाने के लिए भी प्लास्टिक्स को 3D प्रिंटेड पार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सर्जरी स्क्रीन्स, ये फोन है ना, अभी रिसर्च चल रहा है, अभी तो फोन हम एक ही फ्लैट सरफेस में है, इसको हम रोल करके, फोन को अगर सोच लो रोल करके टॉफी जैसे हमारी पॉकेट के अंदर रख सकता है, ये रिसर्च भी चल रहा है। ये मटेरियल साइंस के ऊपर, प्लास्टिक मटेरियल से अगर हम फोन बनाते हैं, इसको रोल करके पॉकेट में रख सकता है, तो ये रिसर्च भी चल रहा है, उसके लिए प्लास्टिक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सब है जो प्लास्टिक्स में रिसर्च चल रहा है उसके रिलेटेड है। ठीक है, ये है और भी है, ये फीफा वर्ल्ड कप कतार में 100 के स्टेडियम है, प्लास्टिक से PVC फैब्रिक से बना रहे हैं, to create zero carbon sustainable stadium providing comfortable playing conditions के लिए। जो वो प्लेटफॉर्म होती है ना, स्टेडियम होती है, वो इट इज मेड ऑफ PVC फैब्रिक। तो ये भी वन मोर रिसर्च है प्लास्टिक रिलेटेड।
तो बस दिस इज अबाउट द प्लास्टिक, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स का चैप्टर, 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है बेटा? आर यू देयर? यस मैम। ओके ठीक है। फिर ये 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। टोटल 8 चैप्टर्स अवेलेबल है, उसमें से 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम टेस्ट के लिए तुम प्रिपेयर करो। कब? फ्राइडे रख लें टेस्ट, सेशनल टेस्ट 1 फ्राइडे। कंफर्टेबल आर यू? हेलो मैम सिलेबस क्या क्या होगा? 5 चैप्टर रख लेंगे ये इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स तक। मैम शुभम कर देगा आपके पास मैसेज, एक बार डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में सबके साथ, सब अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। नहीं बेटा, हम फिर बहुत पीछे हो जाएंगे। ऑलरेडी 2 टेस्ट कंप्लीट हो गया ना, एमटी का भी ओवर हो गया, ईवीएस का हो गया। तो थर्मल सर कंडक्ट कर दिए टेस्ट? मैम यस मैम। संडे को ले लो। संडे? यस मैम। संडे तो पोंगल है Yes, बेटा, ma'am. मेरा सेलिब्रेशंस होती है उस दिन, तो नहीं रखेंगे। फ्राइडे ठीक लगेगा शायद। ऐसे करो, अदरवाइज 4 चैप्टर रख लेते हैं, 4 तो पढ़ सकते हो। इज इट फाइन? हेलो मैम 1 to 4 या 1 to 4 4 चैप्टर्स फ्राइडे रखने में कोई दिक्कत? बोलो बेटा, कुछ तो जवाब बोलो। मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम अपना मन की बात बता दो फटाफट, टाइम कंप्लीट होने वाला है। मैम ग्रुप में डिस्कशन करके बता देंगे ना। डिस्कशन करके मुझे बता दो। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में एनीवन रख लेते हैं, ठीक है? संडे नहीं रखना है बेटा। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद संडे। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन में एनीवन डे बता दो। मैम सैटरडे को रख लीजिए। चलो ठीक सैटरडे है। को। हाँ ठीक है, मैम सैटरडे इवनिंग मॉर्निंग 11 o'clock इवनिंग फाइन। इवनिंग मैम इवनिंग इवनिंग? मैम इवनिंग। चलो मॉर्निंग में चलो ठीक है बेटा, इवनिंग है, सैटरडे इवनिंग फाइन। चैप्टर्स 1 to 4 ओके। ओके मैम। ओके मैम। हाँ, ये बीटीई फॉर्मेट पे लगेगा, नो एमसीक्यूज। बीटीई फॉर्मेट में लगेगा। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन आएगी, ठीक है? एमसीक्यूज विल Okay, नॉट ma'am. बी देयर। ओके मैम। ओके, 4 चैप्टर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना। तो ये मैंने पीपीटीज वगैरह ऑलरेडी शेयर कर लिया है 4 चैप्टर का। अभी भी कुछ मटेरियल चाहिए क्या? कुछ कमियां हैं? चैप्टर 4 का नहीं आया पीपीटी। मैम चैप्टर नहीं पीपीटी से एक बेटा, बार जो देख लेना। 3rd सेंड किया था ना, उस 3rd में ही कंटिन्यूएशन है। 3rd and 4th एक ही पीपीटी में है। ओके मैम। हाँ ठीक है, ओके। अटेंडेंस फॉर्म सेंड कर दो। दोबारा शेयर करनी है अटेंडेंस फॉर्म, या किसी के पास है तो सब शेयर कर लेना। अटेंडेंस सेंड कर दो। ओके, यू कैन लीव। गुड इवनिंग मैम।